आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र ITI के परिसर में एक छोटा सा तालाब है, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु वर्ष में 2 बार छठ व्रत करने पहुंचते हैं। इस तालाब के इर्द गिर्द ITI घनी बस्ती है। यहाँ के सारे लोग इसी तालाब के किनारे बैठकर लोक आस्था का महापर्व छठ वर्षों से करते आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि जबरन इसके सामने से बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को छठ व्रत करने में काफी असुविधा होगी। मौके पर पहुंचे विहिप के जिला मंत्री रमन गुप्ता, बजरंग दल के सोनू कुमार और ITI कॉलोनी के अमित श्रीवास्तव और एक शिष्टमंडल औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य सुरेश कुमार सिंह से मिला और ग्रामीणों की बातों को उनके सामने रखा। वहीं रमन गुप्ता ने बेतिया SDM से बात की, मामले की जानकारी दी। SDM का कहना था कि स्थिति पर नजर है। वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य सुरेश कुमार सिंह ने कहा कि अगर छठ घाट के आगे बाउंड्री वॉल लगी तो सुरक्षित हो जाएगा और पूजा अर्चना करने से किसी को नहीं रोका जाएगा। उन्होंने कहा वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कर छठ घाट स्थल के लिए मेन गेट की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं रमन गुप्ता के साथ गए शिष्टमंडल ने छठ घाट स्थल को तत्काल बाउंड्री न करने, ग्रामीणों को विश्वास में लेकर ही कोई कार्य करने की बात कही है। किसी भी हालत में आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसका जरूर ध्यान रखें। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए। छठ पूजा जयप्रकाश नगर ITI निवासी और मुसहरी डेरा निवासी करते आए हैं और यहाँ छठ घाट DM साहब के द्वारा खुलवाया गया था। कौन DM साहब? DM साहब उस टाइम जीतन राम मांझी थे CM, और यहाँ DM साहब का तो नाम मालूम नहीं है, लेकिन उन्हीं CM साहब के द्वारा रामचंद्र देवरे DM साहब थे। अच्छा, उन्हीं के द्वारा यह खुलवाया गया था, प्रशासन के द्वारा ही। जी। और थाना मुफस्सिल थाना हम लोग को पैसा दिया था कि यहाँ जनरेटर और लाइट लगवाइए और व्यवस्था करवाइए। खुद मुफस्सिल थाना हम लोग को पैसा दिया था। और आज जबरन ये प्रिंसिपल साहब जो हैं ITI कॉलेज के, इसके प्रिंसिपल द्वारा जबरन मतलब बाउंड्री कराया जाता है और हिंदुओं के साथ हर मैटर पर यहाँ आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हम लोग पूर्व में भी एक आवेदन DM साहब को दे चुके हैं, जिसमें 300 कुछ लोगों का, वर्तमान DM के जी 300 कुछ लोगों का सिग्नेचर था। वर्तमान DM साहब को हम लोग दे चुके हैं आवेदन। और मेरा यही मांग है कि आप बाउंड्री करा रहे हैं तो बस सिरसोप्ता के उस साइड से, सिरसोप्ता छोड़ के, हमारा पोखरा छोड़ के आप बाउंड्री करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि बैंड कर लीजिए। जी, बैंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अच्छा, एक मामला यहीं के एक आदमी ने बताया है कि पूरब साइड में यही प्रिंसिपल जो है अभी वर्तमान में, उनके द्वारा पैसा लेकर के घर बचाने के लिए बहुत सारा जमीन छोड़ करके घुमा दिया गया। ऐसा नहीं, प्रिंसिपल नहीं थे इसके, ये नहीं ऐसा बात है ना। झा जी थे, देखिए वहाँ 70 कड़ी है, हम लोग लड़ते रह गए, वहाँ नहीं तुड़वाए, पैसा मिल गया, वहीं से बाउंड्री हो गया। 70 कड़ी है, आज भी नापी करवाई है, 70 कड़ी है वहाँ। आपका नाम? मेरा शुभ नाम अमित कुमार श्रीवास्तव। भैया पी ला पानी। आप लोग BHP के लीडर हैं, यहाँ के लोगों द्वारा आप लोगों को बुलाया गया है, मामला क्या है? जयप्रकाश नगर में हम लोग खड़े हैं, ITI फील्ड का ये मैदान है। आप देखिए वहाँ भी नज़र घुमा के सामने एक मंदिर है हनुमान जी का, वो धूमधाम से यहाँ कार्यक्रम होता है, उसमें हम लोग आते भी हैं। इस बाउंड्री वॉल के लिए उसको भी घेर दिया गया, यानी कि ग्राउंड के भीतर मंदिर कर दिया गया। उसका भी विरोध हुआ तो यहाँ के लोगों द्वारा बोला गया, प्रिंसिपल के द्वारा बोला गया कि साइड से हम आने जाने की अनुमति देंगे। वो ठीक है भाई, बाउंड्री के अंदर मंदिर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये छठ घाट जहाँ हम लोग खड़े हैं अभी, इसको भी घेरने का मतलब कुचक्र रचा जा रहा है। और सबसे दुख की बात है कि सामने जो लोगों का घर पड़ा है इसमें, इस फील्ड में, उसको साइड से कर के टर्न कर के घेर दिया गया है, यानी कि उनका घर छोड़ दिया गया है। और इस धार्मिक स्थल को घेरने के लिए जो अभी मौजूदा इसके प्रिंसिपल हैं, इस सारा चक्रव्यूह उन्हीं का है, तो उनको स्पष्ट संदेश दे देना चाहते हैं हम लोग, हिंदू चुप बैठने वाला लोग नहीं है। और उसके पीछे हम लोग जैसे लोग खड़े हैं, तो ये छठ घाट तो कभी उनके घेराने से नहीं घेरेगा, उसके लिए चाहे जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। अभी हमने SDM साहब से बात किया है, उनको इस बात की जानकारी दी है, ज़रूरत पड़ेगी
तो डीएम साहब का भी घेराव करेंगे, लेकिन इस मंदिर को और इस धार्मिक स्थल को, अभी छठ घाट को कभी घेरने नहीं देंगे। स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है, चेत जाए, एक रास्ता है, वहाँ से टर्न कर ले और टर्न करके अपना ये निकाल लें और इस परिसर को सुरक्षित कर लें। अपना परिचय बताएं। रमन गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद का भी वर्तमान में जिला मंत्री हूँ और समाज सेवी हूँ। कुछ आप भी कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ जो है, यहाँ के लोगों के द्वारा जो सूचना दी गई है, तो हम लोग यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो आने के क्रम में हम लोगों ने देखा कि यहाँ बहुत सारी महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं। जब उस समय निर्वर्तमान जो है मुख्यमंत्री के आदेश पर यहाँ डीएम साहब तालाब खोदवा दिए और यहाँ दलित बस्ती जस्ट बगल में है, उनके लिए ये व्यवस्था किया गया है। और उनके आस्था के साथ अगर कोई भी खेलेगा, वो चाहे यहाँ का जिला प्रशासन हो, यहाँ आईटीआई के प्रशासन हो, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक बार एक स्वर में हम लोग यही मांग करते हैं कि इसको जो है आप थोड़ा सा हट के अपना बाउंड्री वाल कर लीजिए। हम बाउंड्री वाल करने से रोक नहीं रहे, लेकिन छठ स्थल को का अगर आप घेराव करेंगे जबरन, इसके लिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जो परिचय दीजिए। सोनू कुमार, बजरंग दल, जिला संयोजक बेतिया। कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट।